अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। सैन डिएगो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में सोमवार को 2 टीनेजर्स ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस भीषण हमले में मस्जिद के बाहर खड़े 5 लोगों की मौत हो गई। इसके कुछ ही समय बाद दोनों बंदूकधारी संदिग्ध भी एक गाड़ी के भीतर मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सैन डिएगो काउंटी के इस सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर में यह हमला सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ये गोलीबारी जिस वक्त हुई उस समय मस्जिद परिसर के भीतर चल रहे एक डे स्कूल में कई बच्चे मौजूद थे। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट ने एक दोपहर के संवाददाता सम्मेलन में राहत की खबर देते हुए बताया कि हमले के तुरंत बाद स्कूल के सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। पुलिस प्रमुख स्कॉट के अनुसार जब पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो उन्हें मस्जिद की इमारत के बाहर 3 पुरुषों के शव मिले जिन्हें गोलियों से भूना गया था। मृतकों में मस्जिद का एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। पुलिस प्रमुख ने इस गार्ड की बहादुरी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अगर सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से हमलावरों के सामने न खड़ा होता तो शायद मस्जिद के भीतर घुसकर वे और भी बड़ा कत्लेआम मचा सकते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक संदिग्ध गाड़ी मिली। जब पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उसके भीतर 2 किशोरों जिनकी उम्र 17 और 19 साल बताई जा रही है, उनके शव बरामद हुए। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। पुलिस का मानना है कि पकड़े जाने के डर से दोनों ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सैन डिएगो पुलिस चीफ ने साफ किया है कि इस पूरी भयावह घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को जांच में शामिल कर लिया गया है। पुलिस और अमेरिकी प्रशासन इस पूरे मामले को एक हेट क्राइम के रूप में देख रहे हैं। शुरुआती जांच में यह धार्मिक नफरत से प्रेरित हमला लग रहा है। हालांकि अधिकारी अभी भी इस बात की कड़ियों को जोड़ रहे हैं कि इस गोलीबारी की मुख्य वजह क्या थी। लॉ एनफोर्समेंट सोर्स और पुलिस डिस्पैच ने इनमें से एक 17 साल के मुख्य हमलावर की पहचान केन क्लार्क के रूप में की है। केन क्लार्क के स्कूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो पहले सैन डिएगो के एक आम स्कूल में ही पढ़ता था। प्रवक्ता जेम्स कैनिंग ने बताया कि क्लार्क ग्रेजुएट होने वाला था। स्कूल में उसका कोई भी खराब रिकॉर्ड नहीं रहा। उसका पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। बस साल 2015 में जब वो प्राइमरी स्कूल में था तब उसने किसी बच्चे के पैर में एक मुक्का मार दिया था। इसके अलावा उसका कोई विवाद सामने नहीं आया था। मास शूटिंग के बाद केन क्लार्क का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। उसके दादा दादी डेविड और डेबोरा क्लार्क ने रोते हुए कहा, हम इस सच को मानने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से बहुत शर्मिंदा और दुखी हैं। साथ ही खिलाड़ी ने यह भी साफ किया कि उसने कभी भी क्लार्क के मुंह से इस्लाम के खिलाफ या नस्लवादी बातें नहीं सुनी थी और न ही उसे कभी हिंसक होते हुए देखा था। वो बस टीम में फिट होने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। ऐसे में उसका इस तरह की वारदात को अंजाम देना मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस के अनुसार हमले से करीब 2 घंटे पहले एक संदिग्ध की मां ने पुलिस को फोन किया था। उसने बताया था कि उसका बेटा आत्महत्या करने की हालत में है, यानी सुसाइडल है। पुलिस ने यह भी कहा है कि घर से कई हथियार और उसकी गाड़ी गायब है। इस सूचना के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। शुरुआत में पुलिस ने उस हाई स्कूल के आसपास फोर्स तैनात की जिससे संदिग्ध का संबंध बताया गया था। अधिकारी संभावित खतरे को देखते हुए इलाके में निगरानी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस को सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में एक्टिव शूटर होने की कॉल मिली। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।